हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ लॉर्ड क्लाइव के बारे में, वारेन हेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये बंगाल के गवर्नर जनरल और कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कौन कौन से सुधार हैं। वैसे तो इनके अगर थोड़ा सा आप डीप में पढ़ने की अगर कोशिश करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनके 4 सुधारों में इनको बांटा जाता है, इनके जो सुधार हैं। तो पहले सुधार की अगर बात करते हैं तो पहला आता है प्रशासनिक सुधार, ठीक है ना। प्रशासनिक आता है, दूसरा आता है इनका व्यापारिक सुधार और तीसरा आता है, एक सेकेंड, तीसरा आता है, ये दूसरा हो गया व्यापारिक, और तीसरा आता है इन्होंने न्याय संबंधी भी कुछ सुधार किए थे, और चौथा आता है जो हम सभी बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि का स्थायी बंदोबस्त इन्हीं ने किया था। तो भूमि का स्थायी बंदोबस्त, ये 4 जो सुधार हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करे गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805, ये 2 टाइम का इनका कार्यकाल है और ये यहाँ पर रहे। इससे अक्सर कर लॉर्ड कॉर्नवालिस से अक्सर कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लें और जहाँ पर भी आपको लगता है आप अपने नोट्स बनाते चलें। बहुत सारी चीज़ें हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें ही डिस्कस करूँगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि कंपनी में व्याप्त जो भी दोष थे उनको इन्होंने दूर करने की बहुत कोशिश की और निर्णय लेने भी, इन्होंने अपने आप से निर्णय लेना भी शुरू किया था। उसका रीज़न ये था कि जहाँ पर जब ये आए थे भारत तो इनके कुछ दोस्त थे यहाँ पर कंपनी में, ताकि उस समय पर ये निर्णय अपने हिसाब से आसानी से ले सकते थे, क्योंकि उनकी जो फ्रेंडशिप थी उन लोगों से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसलिए ये निर्णय लेने में बहुत सक्षम रहे और इन्होंने काफ़ी बदलाव किए। तो देखते हैं अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का पहला काम अगर देखें, इनके समय में जिले में समस्त जो अधिकार थे वो किसके हाथों में आ गए थे? कलेक्टर के हाथों में आ गए थे। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर क्या किया था? 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 तो बंगाल के लिए थी और 1 बिहार के लिए नियुक्त की थी। पॉइंट छोटे छोटे हैं पर बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण कराया था, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने क्या किया था? पुलिस कर्मचारियों के वेतन में क्या करी थी? वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार संप्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। जो मतलब ग्रामीण अधिकारी थे, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में इन्होंने वृद्धि कर दी और इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार थे उनको क्या कर दिया था? जमींदारों को इस अधिकार से इन्होंने वंचित कर दिया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि इसने जिन लोगों को कंपनी में भर्ती किया था उसमें इसने योग्यता के आधार पर भर्ती किया था, ना कि किसी के रेफरेंस के आधार पर। इससे पहले क्या होता रहा था? इससे पहले लोग रेफरेंस देके अपने ही लोगों को लगवाते थे, लेकिन इसने योग्यता के आधार पर लोगों को भर्ती किया। और जो ये भी होता है कि सैलरी जो थी बड़ी कम थी, मान लो $1000 के लगभग अगर हुआ करती थी सैलरी, 1000 रुपया प्रति माह तरीके से थी, तो क्या करते थे? कमाने के लिए दूसरे तरीकों से उपयोग करके, और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था कंपनी में कि लोग 30-30 हज़ार रुपया महीना भी कमाते थे। तो इन सारी चीज़ों को इसने काफ़ी दूर किया और वेतन भी लोगों का बढ़ाया और भ्रष्टाचार को धीमे धीमे इसने कम करने की कोशिश करी। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। तो आपको याद रखनी है कि डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त किसके समय में आया, किसने लगाया और किस सन में आया? तो 1793 आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखना है, और स्थायी बंदोबस्त तो आपसे पूछा ही जा सकता है। इस पद्धति को लागू किया जिसने क्या किया? इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90%, मतलब 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10%, 1/10 भाग अपने पास रखना होता था।
ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ये भाग भी पूछ लिया जाता है कि कितना भाग रखना था, कितना भाग कंपनी को देना था। कुल मिला के ये मानिए स्थायी बंदोबस्त से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो सभी के सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त की जो योजना थी वो बनाई किसने थी, जॉन शोर ने। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अक्सर अगर ऑप्शन में आपके पास 3 ऑप्शन इसी तरीके के होते हैं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपको कुछ भी दिखता है आपको टिक करना है उसमें। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। तो इनको पढ़ते चलें। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, नोट्स ज़रूर बनाएं। अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम के 10-15 दिन बचे होंगे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे। तो ये पूरा वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।